वेलकम टू लेट्स लर्न विद पूजा। लास्ट वीडियो में हमने डीएनए वैक्सीन तक कंप्लीट किया था और इस वीडियो में हम यहीं से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी कि EFB हैज़ गिवन ए डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी की किसने EFB ने डेफिनेशन दी है दैट एनकम्पासेस बोथ ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी। यानी ये डेफिनेशन इंक्लूड करती है दोनों को। बायोटेक्नोलॉजी के जो ट्रेडिशनल व्यू है, जैसे कि बायोटेक में हम इंक्लूड करते हैं दही का बनना, वाइन का बनना, अल्कोहल या ब्रेड वगैरह, तो वो सब एक ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में आते हैं। और जो मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी है, जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाना, इंसुलिन बनाना यानी कि मेडिसिन्स बनाना, जीन थेरेपी, जीन क्लोनिंग, तो ये सब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। और जो डेफिनेशन है वो क्या है, देखिए, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, यानी कि नेचुरल साइंस यहाँ पर मतलब हो गया ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी एंड ऑर्गेनिज्म सेल एंड ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करना। जैसे कि हमने बताया था बायोटेक में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि बैक्टीरिया हो जाता है या उनके जैसे पार्ट्स देयर ऑफ, यानी कि उनके पार्ट्स, बैक्टीरिया से प्राप्त जो भी एंजाइम्स हैं या भी जो भी मशीनरी है बैक्टीरियल सेल की, वो सब। मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, मॉलिक्यूलर एनालॉग का मतलब होता है आइदर RNA या DNA, और प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए या सर्विसेज हमें प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन हमें ये बताती है कि द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिज्म, उनके पार्ट या उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं RNA DNA, इन सभी का इस्तेमाल करना क्या प्राप्त करने के लिए, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब बात आती है किसकी, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की। अब हम प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। प्रिंसिपल से मतलब ये है कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो किस चीज़ पर आधारित है, उसका बेस क्या है। तो अगर बेस, प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट आप कह सकते हो उसको, तो चलिए देखते हैं। एमॉन्ग मैनी द टू कोर टेक्निक्स दैट इनेबल्ड बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आर। हालांकि इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट है, वो कई सारे हैं, बट उन सभी में जो मेन टेक्निक है, जो कोर टेक्निक्स हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस NCERT ने किया है उसको, जिसकी वजह से बायोटेक्नोलॉजी का जन्म हुआ है, यानी जिसके ऊपर मेनली ये आधारित है। क्लियर। तो सबसे पहला है यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, जेनेटिक से मतलब होता है क्या, जीन। इंजीनियरिंग का मतलब है भाई जीन को काट छाँट करना, मॉडिफाई करना, अल्टर करना। ठीक है, अब देखते हैं टेक्निक टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि DNA एंड RNA। ये ऐसी टेक्निक है जिसमें ऑल्टर किया जाता है, यानी कि मॉडिफाई किया जाता है किसको, हमारा ऑर्गेनिज्म के DNA को या RNA को। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, एक ऐसी टेक्निक जिसमें चेंज किया जाता है, कोई मॉडिफिकेशन किया जाता है DNA या RNA को, किसके, ऑर्गेनिज्म के, टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो DNA या RNA, आप ये कह सकते हो कि अगर हम DNA की सपोज हम बात कर रहे हैं, तो DNA का कोई पीस या कोई टुकड़ा जिसको हमने मॉडिफाई किया है और उसको हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में, यानी होस्ट ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है रेसिपिएंट ऑर्गेनिज्म, यानी जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने जीन को इंट्रोड्यूस कराया है या DNA को इंट्रोड्यूस कराया है। ठीक है, यानी किसी कहीं कोई डिज़ायर्ड DNA है, हमने कहीं कोई DNA लिया है जो डिज़ायर्ड है, जिसकी वजह से डिज़ायर्ड करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, और उस DNA को किस तरीके से हमने किसी दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म में, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में हमने उसको डाला है। ठीक है, एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, ताकि होस्ट ऑर्गेनिज्म का जो फिनोटाइप है वो चेंज हो जाए। यानी फिनोटाइप से मतलब है कि कैरेक्टर। देखिए, एक हम फॉरेन या डिज़ायर्ड DNA हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी होस्ट
ऑर्गेनिज्म में डाल रहे हैं तो उस डीएनए की वजह से क्या कहते हैं कोई ना कोई करैक्टर आएगा, ठीक है, और इस तरीके से होस्ट ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। देखिए बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, इसको आप केमिकल इंजीनियरिंग भी कह सकते हो। तो इसमें क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल यानी कि माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन फ्री एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड microbe eukaryotic cell in large quantities for the manufacture of biotechnological products like antibiotics, vaccines and enzymes। तो इस पैराग्राफ का मतलब समझते हैं क्या, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल। देखिए इसका मतलब ये है कि एम्बियंस का मतलब होता है यहाँ पर एटमॉस्फेयर, ठीक है, और इसको आप केमिकल बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की जगह यानी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के साथ साथ आप इसको केमिकल इंजीनियरिंग भी कह सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस तरीके का एटमॉस्फेयर तैयार करना या जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही माइक्रोब ग्रो कर सकें जो डिज़ायर्ड है। सपोज़ ये एक पेट्री डिश हमने ली है और इस पेट्री डिश में हमने ई कोलाई बैक्टीरिया को डाला है, ठीक है, वी हैव पुट द ई कोलाई बैक्टीरिया इनटू द पेट्री डिश। तो इस पेट्री डिश के अंदर का जो इन्वायरमेंट है या इसके आसपास का इस पेट्री डिश का जो इन्वायरमेंट है वो इतना ज़्यादा मतलब क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए, यानी इन बैक्टीरिया के अलावा, किसके अलावा, ई कोलाई बैक्टीरिया के अलावा कोई और दूसरा कोई माइक्रोब, कोई पार्टिकल कुछ भी ना हो, ठीक है, एकदम कॉन्टामिनेशन फ्री हो, ताकि केवल और केवल हम क्या ग्रो कर सकें, ई कोलाई को ग्रो करा सकें, ठीक है। तो इस तरीके के एटमॉस्फेयर को तैयार करना, ठीक है, ताकि डिज़ायर्ड माइक्रोब या कोई भी यूकैरियोटिक सेल हो उसको हम लार्ज क्वांटिटी में उसकी ग्रोथ करा सकें, और ई कोलाई से जो हम प्राप्त करना चाहते हैं जो भी, ठीक है, उसको हम लार्ज क्वांटिटी में, क्योंकि ई कोलाई की संख्या बढ़ेगी तो ई कोलाई के अंदर बनने वाला जो भी प्रोडक्ट होगा, चाहे वो कोई एंटीबायोटिक हो, कोई वैक्सीन हो, कुछ भी हो, उसकी भी मात्रा बढ़ेगी, ठीक है। तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियर। अब हम इसके पीछे पूरा कॉन्सेप्ट क्या है कि इसके पीछे जेनेटिक इंजीनियरिंग के पीछे इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ओके। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, यू प्रोबेबली अप्रिशिएट द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम सभी जानते हैं कि अगर हम एडवांटेज की बात करें, लाभ की बात करें, किसके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, किसके कंपैरिजन में, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में, तो इसके क्या लाभ हैं, ठीक है। द फॉर्मर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वेरिएशंस एंड फॉर्मेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप, ठीक है। देखिए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखिए क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हम एक काम करते हैं, हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या डिसएडवांटेजेस हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या एडवांटेज हैं, हम इस तरीके से इस पॉइंट को क्लियर करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो पेरेंट होते हैं, एक पेरेंट से हमें फीमेल गैमीट मिलता है और दूसरे पेरेंट से हमें मेल गैमीट मिलता है, ठीक है। जब ये दोनों गैमीट यूनाइट होते हैं, ठीक है, फ्यूज़ होते हैं, तो हमें जाइगोट मिलता है, ठीक है। अब ये जाइगोट किस में ग्रो करेगा, इनटू द ऑफस्प्रिंग, किस में, ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। अब क्या है, तो जो ये ऑफस्प्रिंग बना है यानी एग और स्पर्म के फ्यूज़न से जाइगोट, और जाइगोट ग्रो किया किस में, ऑफस्प्रिंग में। तो ये जो ऑफस्प्रिंग होगा उसके अंदर एग के भी क्रोमोजोम होंगे और स्पर्म के भी क्रोमोजोम होंगे, यानी फीमेल के भी होंगे और मेल के भी होंगे। तो इस ऑफस्प्रिंग के अंदर जो फिनोटाइप होगा, जो गुण होंगे, वो दोनों के होंगे, मेल के भी और फीमेल के, या दोनों के गुणों का कुछ कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। यानी ऐसा नहीं होगा कि एग्जैक्ट या तो फीमेल के ही गुण हैं या मेल के ही गुण हैं,
ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस ऑफस्प्रिंग्स के पास में जो गुण होंगे, जो फिनोटाइप होंगे, वो कैसे होंगे, मिले जुले होंगे, अलग होंगे, वेरिएबल होंगे। ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यही एक फ़ायदा है कि जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनके जो गुण होते हैं वो उनमें वेरिएशंस होते हैं, वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह नहीं होते बिल्कुल दिखने में, या ऐसा भी नहीं होता कि वो बिल्कुल हूबहू किसी एक पेरेंट के जैसे हों। एक तरीके से नया कॉम्बिनेशन होता है किसका, फीचर्स का। ठीक है। और जबकि अगर हम ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, किसकी, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की, तो उस केस में क्या होगा, जो ऑफस्प्रिंग होता है, ठीक है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर कोई भी जाइगोट नहीं बनता, यहाँ पर मियोसिस तो होता है, ठीक है, यानी गैमिट्स तो बन सकते हैं, लेकिन द गैमिट अलोन विल डेवलप इनटू द ऑफस्प्रिंग। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर दो पेरेंट नहीं, ये यूनिपेरेंटल होता है, एक ही पेरेंट। ठीक है, यानी ओनली सिंगल पेरेंट इज एबल टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑफस्प्रिंग है वो एग्जैक्टली कैसा होगा, उस पेरेंट की तरह, उस सिंगल पेरेंट की तरह, यानी कोई नया फीचर नहीं आएगा, कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा, यानी वेरिएशन नहीं होगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो क्या करता है, प्रिजर्व करता है किसको, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। इसका मतलब ये हुआ कि जो पेरेंट की, जो भी एक सिंगल पेरेंट है उसकी जो भी जेनेटिक कॉम्बिनेशन होगा, सेम वही जेनेटिक कॉम्बिनेशन, सॉरी जेनेटिक मेकअप होगा, वही जेनेटिक मेकअप किस में चला जाएगा, बच्चे में चला जाएगा, यानी कि ऑफस्प्रिंग में चला जाएगा। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, यानी वेरिएबल करैक्टर आते हैं किसके अंदर, ऑफस्प्रिंग के अंदर। अब आता है ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर यूज्ड इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग very often led to inclusion and multiplication of undesirable genes along with the desired genes। अब इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे क्या, हाइब्रिडाइजेशन। क्या समझेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो